आगे बढ़ते हैं। जिस ग्लव्स को पहनकर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जिस बैंडेज से मरीजों के जख्म ढके जाते हैं, अगर वही सामान नकली या असुरक्षित निकले तो क्या होगा। महाराष्ट्र में एफडीए की कार्रवाई ने ऐसा ही एक चौंकाने वाला खेल उजागर कर दिया है, खुलासा किया है। आरोप यह है अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज तक ऐसे ग्लव्स पहुंचाए जा रहे थे दर्शकों, जिन्हें स्टेराइल बताकर बेचा जा रहा है, जबकि ये वास्तव में स्टेराइल थे ही नहीं। करोड़ों रुपए का मेडिकल स्टॉक जब्त हुआ है और कई कंपनियां जांच के घेरे में हैं। एक रिपोर्ट। ऑपरेशन एसेसरीज या मौत का सामान अस्पतालों तक पहुंच रहा था फर्जी मेडिकल माल। पालघर की एक यूनिट पर लगा सबसे गंभीर आरोप, मिलावटी माफिया का फैला जाल। फल, सब्जी, पनीर से अब पहुंचे अस्पताल। मुंबई का साकीनाका से शुरू हुई जांच ने भिवंडी और पालघर तक फैले एक बड़े नेटवर्क की परतें खोल दी। एफडीए की टीम ने छापेमारी के दौरान लाखों रुपए के सर्जिकल ग्लव्स बरामद किए। जांच में सामने आया कि विदेश से आयात किए गए ग्लव्स को अलग अलग यूनिटों में पैकिंग और लेबलिंग के बाद बाजार और अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा था। सबसे गंभीर आरोप पालघर की एक यूनिट पर लगा। एफडीए का दावा है कि यहां नॉन स्टेराइल ग्लव्स को स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स बताकर सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सप्लाई किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि जिस मशीन से ग्लव्स को स्टेराइल बनाया जाना था वह ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसके बावजूद सप्लाई जारी रही, यानी जिस सामान को डॉक्टर संक्रमण रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता था। यही वजह है कि एफडीए ने इस मामले को सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला माना है। छापेमारी में सिर्फ दस्ताने ही नहीं मिले, बड़ी मात्रा में गैर जीवाणु रहित पट्टी कपड़ा, लपेटी जाने वाली पट्टियां और शोषक रुई युक्त जाली भी बरामद हुई। कई पैकेटों पर साफ लिखा था महाराष्ट्र सरकार की आपूर्ति, बिक्री हेतु नहीं। जांच में बिना लाइसेंस रखी गई दवाएं भी बरामद हुई। आरोप है कि सरकारी आपूर्ति के लिए बनाए गए इन उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को कुछ इकाइयों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, मानक संचालन प्रक्रिया और संयंत्र मास्टर अभिलेख जैसे जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिले। नियमों में इन गंभीर खामियों के बाद कुछ इकाइयों को उत्पादन बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। कई जगह चिकित्सीय उपकरण नियम 2017 और औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आरोप है कि चिकित्सीय उपकरणों और दवाओं की बिक्री तथा भंडारण में नियमों की अनदेखी की गई, जिससे मरीजों को सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब एफडीए जब दस्तावेजों और सप्लाई रिकॉर्ड की जांच कर रही है। आशंका है कि यह नेटवर्क कई सरकारी अस्पतालों तक पहुंचा हुआ था। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों को भी भेजी गई है। यानी आप नकली सामान की बिक्री, उसकी पहुंच और उसके कारोबार का आलम देखिए। पनीर, तरबूज, दूध, चना, मैदा, चावल, यानी घर तक तो नकली सामान की घुसपैठ पहले ही हो चुकी है। तमाम छापों और जब्ती की कार्रवाई के बावजूद यह खेल रुकता नहीं दिख रहा और अब अस्पतालों तक भी पहुंच गया है। यानी आप खाइए भी नकली, इलाज करवाइए भी नकली, बस मरिए असली। यह बेहद गंभीर विषय है और बड़ा सवाल भी। आखिर जनता को, देश के नागरिकों को इस तरह के फर्जी और मिलावटी सामान से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों इतने छापों, जांचों और कार्रवाई के बावजूद मिलावट और नकली सामान का यह कारोबार लगातार फैलता जा रहा है? कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक जरूर हो रही है। ऑपरेशन कक्ष में इस्तेमाल होने वाला एक दस्ताना, मरीज के घाव पर बांधी जाने वाली एक पट्टी और अस्पताल में दी जाने वाली दवा, इन पर लोगों की जिंदगी टिकी होती है। ऐसे में अगर मुनाफे के लिए नियमों को ताक पर रखकर मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाए तो यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी के साथ किया गया एक खतरनाक धोखा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई ने फिलहाल इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। आखिर यह सामान अस्पतालों तक पहुंचा कैसे और कितने मरीज अनजाने में ऐसे संदिग्ध उत्पादों के संपर्क में आए होंगे? जब अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सीय सामान की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगे तो चिंता सिर्फ एक मामले की नहीं रहती, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही पर खड़े होने वाले सवालों की हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।